हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक लाए हैं जो 2-3 दिन से नहीं दिया जा रहा था क्योंकि और कोई काम था। तो चलिए बनते हैं और इसको पढ़ते हैं, बनाते हैं इसको। किस टाइप से क्वेश्चन बिहार दरोगा में यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए हमको इस टॉपिक को कर लेते हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन कन्फर्म बने। देखिए, आज का टॉपिक है विश्व जल दिवस। यहीं से शुरुआत हो जाता है क्वेश्चन का कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो 22 मार्च, इसके साथ ऑप्शन में क्या देता है, 22 अप्रैल भी देता है और दोनों में कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है लेकिन 22 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व जल दिवस। चलिए इसका बैकग्राउंड को पहले जानते हैं। क्या है बैकग्राउंड इसका? कह रहा है कि 1992 ईस्वी में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और वह कौन सी जगह था, रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में। और वहीं पर विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी, शुरुआत हो गई थी। सभी राष्ट्रों ने मिलकर के बैठक हुआ रियो डी जेनेरो में और वहां पर इसे यूएसए ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम विश्व जल दिवस मनाने के लिए सहमत हैं। और होना था क्या, इसलिए इस निर्णय को लिया गया क्योंकि विश्व में जल की संकट को देखते हुए जिस प्रकार से विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी, उसके अनुसार सोचने वाले जो हमारे वैज्ञानिक है, जो सामाजिक कर्ता है, जो राष्ट्र सबको भला चाहते हैं, वैसे राष्ट्र ने मिलकर यह निर्णय लिया कि नहीं, जल को बचाना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। आप है जो जल के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। आप खाना 2 दिन नहीं खाइएगा तो आप रह सकते हैं, लेकिन पानी अगर प्यास लग जाए आपको नहीं दे तो समझ लीजिए। इसीलिए जल को क्या कहा गया है, जल ही जीवन है। कभी कहा गया है कि हवा ही जीवन है, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, हवा है। क्योंकि हवा के बिना तो चंद सेकंड भी नहीं रह सकते। जल के बिना 2 दिन 4 दिन पर रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो क्या होना चाहिए था, हवा ही जीवन है कहा जाता। लेकिन ऐसा कभी नहीं बोला जाता है, किसी के माध्यम से नहीं बोला जाता है कि हवा जीवन है। डायरेक्ट बोला जाता है क्या, जल ही जीवन है, क्योंकि इसकी स्रोत कहाँ है, हमारे पृथ्वी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन गया कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अब 1993 ईस्वी में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय ले लिया गया और पहली बार मनाया गया कब, 1 साल बाद 1993 ईस्वी में। कहां मनाया गया, यूएसए में मनाया गया। चलिए 2023 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो है 22 मार्च को मनाया गया और उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम रखा गया जल परिवर्तन में तेजी लाना या फिर बिना जल भयावह आज या कल। ये दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में दे सकता है कि विश्व जल दिवस का थीम क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इससे संबंधित जो है, अगर हम जल के बारे में पढ़ रहे हैं तो जल से संबंधित पृथ्वी में कहां कहां पर कितनी प्रतिशत में जल है उसे भी देखना होगा, क्योंकि कभी कभी हमारे पास डेटा नहीं होता है याद और एग्जाम में पूछ लिया जाता है डेटा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, स्थल है, हिम के रूप में कितना पानी है। तो इस सभी हम देख लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो कहीं से इस टॉपिक से आ जाए तो हम कंफर्म कर लें। तो देखिए, विश्व पर जल की, पृथ्वी पर जल का वितरण जो है, महासागर में जो है जल वह 97.2% है और यह जल जो है बेकार है, इसको मानव यूज नहीं करता है पीने में, खारा जल है। तो समझ जाइए, इसको महासागर में पूछ देगा तो 97.2%। अच्छा, हिमनद में जल कितना है, हिमनद, हिम मतलब बर्फ के रूप में जमा हुआ जल है, 2.05% जमा हुआ है। नेक्स्ट, भूमिगत जल, भूमि के अंदर जल कितना है, तो भूमि के अंदर जल है 0.61%। और झील में जहां जहां गड्ढे हैं, वर्षा के माध्यम से पानी जमा हो जाते हैं या फिर कोई कृत्रिम झील बना देता है, वहां पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो झील में अगर जल की बात करें तो 0.01% है। वही बात हम पृथ्वी की धरातल पर करें,
जैसे पृथ्वी पर, ये तो रूप देख लिए आप कि जल का वितरण किस किस क्षेत्र में कितना है। अब पृथ्वी के धरातल पर हम भी जल का अध्ययन करेंगे। जैसे एक वैज्ञानिक था वैगनर ने, तो वैगनर साहब जो थे वो बोले थे कि पृथ्वी पर जो है 71.7% भाग पर जल है और 28.3% भाग पर है जो जमीन है, स्थल है। यह वैगनर का कथन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 70.8% पर जो है जल है। एक और वैज्ञानिक बोले थे जिसका नाम था क्रेमेल। क्रेमेल बोले कि नहीं, यह जो जल का प्रतिशत और स्थल का प्रतिशत है वह 70.8% पर जो है जल है और 29.2% पर जो है स्थल है। ये कैम्परेल का थ्योरी हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक के माध्यम से, अगर एनसीईआरटी की बात हम करें तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 71%, 71% पर जो है जल है और 29% पर क्या है, स्थल है, जमीन है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना होगा, पूछ देता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन की बताइए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से कि बताइए कि पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है। तो जल कितने प्रतिशत है, 71% और 29% क्या है, स्थल है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वैगनर के अनुसार बताइए पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है, कितने प्रतिशत स्थल है, तो आपको ये डेटा याद रखना होगा। तो बताना होगा 70.7% पर जल है और 28.3% पर क्या है, स्थल है। अगर कैम्परेल के बारे में पूछ दिया कि कैम्परेल के अनुसार पृथ्वी पर जल और स्थल का प्रतिशत कितना है, तो कहिएगा 70.8% पर है जो जल है और 29.2% पर स्थल है। और एनसीईआरटी का यहां से चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनता है, कुछ नोट्स इसके बारे में बता देते हैं, नोट करके लिखना होगा आपको। यह भी जल से ही संबंधित है क्योंकि हम विश्व जल दिवस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए केंद्र सरकार में हुआ था क्या, 2 मंत्रालय जल का था। एक था मंत्रालय जल संसाधन एवं नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, एक मंत्रालय था। दूसरा मंत्रालय था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ये 2 मंत्रालय है जो हमारे देश में काम करते थे जल से संबंधित के लिए। लेकिन 2017 में हुआ क्या, 2017 में इन दोनों जो मंत्रालय को है मर्ज कर दिया गया और एक नया मंत्रालय का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा जल शक्ति मंत्रालय। और जल शक्ति मंत्रालय कब गठित किया गया, 2017 में, ध्यान में रखिएगा डेट। और पहली बार जल शक्ति मंत्री बनाया गया गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इससे संबंधित है और एक नोट देख लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को है जो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यह कहां से संबंधित थे, किस राज्य से, तो राजस्थान के अलवर से थे। तो इसे भी याद रखना होगा। चलिए बहुत सारे राज्यों में और केंद्र में जल के संरक्षण के लिए कुछ योजना चलाए गए हैं। तो वह देख लीजिए केंद्र में कौन सी योजना है और हमारे राज्य में कौन सी योजना है। तो देखिए केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन। यह केंद्र सरकार की योजना है जो 15 अगस्त 2019 में आया था, 2015 में आया था। 15 अगस्त 2015 को आया था जल जीवन मिशन मोदी जी के द्वारा। और इसका थीम रखा गया था कि 2024 तक प्रत्येक घर में जल को पहुंचाना, यह लक्ष्य रखा गया था। तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। और अपना बिहार के बारे में देख लेते हैं, बिहार में कोई जल से संबंधित योजना है, बिल्कुल है। कौन है, जल जीवन हरियाली। यह कब आया था, तो यह आया था 2019 में, 2 अक्टूबर 2019 को पहल किया गया, शुरुआत किया गया। लेकिन शुरुआत वास्तविक रूप से जो हुआ 9 अगस्त को हुआ, 2019 को हुआ। तो इसको भी याद रखिएगा कि बिहार में जल से संबंधित कौन सी मिशन चल रहा है, जल जीवन हरियाली। कब आया था, 2019 में। चलिए एक बार फिर हम जो है रिकॉल कर देते हैं, आपको सेट हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। और विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी और यह प्रस्ताव यूएसए ने क्या किया, स्वीकार कर लिया है। चलिए एक साल बाद
1993 ईस्वी में जो है 22 मार्च को है पहली बार यूएसए में विश्व जल दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में मनाया गया विश्व जल दिवस 22 मार्च को, उसका थीम इंपॉर्टेंट है। थीम है जल परिवर्तन में तेजी लाना या बिना जल भयावह कल आज या कल। अगर जल नहीं है तो इसकी भयावह स्थिति पैदा होने वाली है, आज नहीं तो कल पैदा होगी। और उसके बाद पृथ्वी पर जल का वितरण महासागर में कितना है तो 97.2% है। हिमनद में कहेगा कितना है तो 2.05%। भूमिगत में कितना है तो 0.61%। और झील में कितना है जल 0.01%। चलिए पृथ्वी के धरातल पर जल वैगनर के अनुसार 71.7% पर जल है, 28.3% पर स्थल है। क्रेमिल के अनुसार पृथ्वी पर जल और स्थल की मात्रा कितनी है तो 70.8% जल है और 29.2% है जो स्थल है। और एनसीईआरटी क्या कहता है तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सब बुक में कि 71% पर जल है और 29% पर क्या है स्थल है। कुछ नोट में है 2 गो मंत्रालय था केंद्र सरकार में। कौन कौन मंत्रालय? जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय, गंगा संरक्षण मंत्रालय और दूसरा था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इन दोनों को 2017 में मर्ज कर दिया गया और जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया मोदी जी के द्वारा। और फिर जल शक्ति मंत्री पहली बार कौन हुए तो वे गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए इससे संबंधित केंद्र में कोई योजना चल रहा है विश्व जल के संबंधित, जल से संबंधित, हाँ चल रहा है केंद्र में। उस योजना का नाम है जल जीवन मिशन। 15 अगस्त 2015 को मोदी जी के द्वारा लाया गया था और इसका थीम क्या था जल जीवन मिशन का कि 2024 तक प्रत्येक घर में जल पहुंचाना। बिहार में जो चल रहा है जल से संबंधित मिशन, उसका मिशन का नाम है जल जीवन हरियाली मिशन। इसके तहत जो है गंगा नदी के पानी को जो है बोधगया, राजगीर, नालंदा, नवादा आदि में वितरण किया जाएगा। और प्लस यह कब शुरुआत हुआ था जल जीवन मिशन हरियाली तो 2019 में शुरू हुआ था। इतने बातें आपको याद रखना हो। और जल जीवन हरियाली के तहत ही 5 करोड़ पौधे का रोपण करने का भी लक्ष्य रखा गया है, ये भी याद रखना होगा। तो आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा। अगर आपको नहीं याद होता है तो पॉज करके वीडियो को है जो फिर से देखें या फिर एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेकर के फिर अपना नोट्स बना लें ताकि बार बार हमें हमारा वीडियो आपको देखना ना पड़े। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपके दोस्त नए हैं तो कृपया कर से आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को राइट साइड में एक कॉर्नर होगा उसे दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें करेंट से या फिर कोई भी सब्जेक्ट डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े हुए रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।